आज हम आपको 2022 के लैला और मजनू के साथ मिलाएंगे, जिन्होंने अपनी मोहब्बत को अधूरा नहीं बल्कि कंप्लीट किया है, कंप्लीट निकाह के साथ कंप्लीट किया है। मंसूर साहब इलेक्ट्रीशियन थे जो साइमा के घर जाते हैं काम के लिए और इनके साथ मोहब्बत हो जाती है। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं इनको इनके साथ कैसे मोहब्बत हुई और पहली नज़र में हुई, दूसरी नज़र में हुई या तीसरी नज़र में हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी करम अल्लाह ताला का, बिल्कुल ठीक ठाक। सर हमें ये बताइएगा, जब आप साइमा के घर जाते हैं इलेक्ट्रीशियन का काम करने के लिए, तो आपको इनके साथ कैसे मोहब्बत हो जाती है? पहली मर्तबा आप जाते हैं मोहब्बत हो जाती है, दूसरी या तीसरी मर्तबा? मैं इनको पहली मर्तबा ही देखा था तो मुझे इनसे मोहब्बत हो गई थी और इजहार जाके मैंने कुछ 6ठी 7वीं मर्तबा जब मैं गया था, क्योंकि कोई साल 1.5 साल लगा थे इतने इजहार करते करते, बड़े मुख्तसर वक्फे के बाद इनके पास जाना होता था और ये नज़र भी नहीं आती थी अपने घर में। तो एक दिन मुझे मौका मिल गया, ये नज़र आ गई और इत्तफाकन ही ये मेरे पास मुझे चाय देने के लिए आई थी, वरना तो ऐसा कुछ सिलसिला होता नहीं था। तो मैंने इनको देखा, मैंने कहा कि आप अच्छी लगती हैं और शादी आपसे करना चाहता हूँ मैं। तो बस ये बात कहनी थी। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि इनका दिल किया कि कोई मेरी चीज़, मेरा ही प्लास या पेचकस उठा के मेरे सर में दे मारे, लेकिन नहीं किया इन्होंने, बर्दाश्त किया इन्होंने सारे का सारा और ये चले गई। फिर अगले दिन मैंने कहा यार ये काम बड़ा गलत हो जाएगा, तासुर बड़ा गलत जाएगा कि बंदा भूंडी करने का आ गया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। तो मैंने अपने घर वालों को भेजा इनकी तरफ बाकायदा रिश्ते का पैगाम दे के। वो भी एक बड़ा मरला था, पूरी रात लगाई मैंने, अपने घर वालों को समझाया कि अब ये काम हुआ है तो करें इसको पूरा, लेकिन इधर से इनकार हो गया। काफ़ी दगो करनी पड़ी, कड़ी मिन्नतें करनी पड़ी इनके घर वालों की, फिर जाके ये माने और अल्लाह ताला का शुक्र। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, जब आप इनके घर में काम करने के लिए गए हैं तो आपको किसने बुलाया था? साइमा साहब ने काम के लिए बुलाने के लिए आई थी या इनके कोई वालदा या कोई भी? इनके वालिद का कॉल आती थी हमारी शॉप पे, वो कहते थे कि किसी को भेज दो। हमेशा मैं नहीं जाता था, कभी कोई चला जाता था, लेकिन मैं ताक में होता था कि मैं इनकी तरफ कभी जाऊँ काम करने के लिए। तो बस फिर इत्तफाकन जब मैं गया और मुझे मौका मिला और मैंने अपनी बात कही इनसे, और आगे आपके सामने है सारा। जब आपने इनसे शादी की मतलब प्रपोज़ किया तो इनके घर वालों का रिएक्शन कैसा हुआ? कि आपको डर नहीं लगा कि कोई मसला मसाइल खड़े हो सकते हैं? पहले तो मुझे इनसे बड़ा डर लगा कि ये अंदर से किसी को उठा के ले आएंगे, बुला के ले आएंगे, वो तो मार के दुम्बा बना देंगे, बुरकस निकाल देंगे हमारा सबका। लेकिन उन्होंने बड़ा मोतबर काम किया, इन्होंने किसी को नहीं बताया, इन्होंने बर्दाश्त किया और मेरी जान बख्श दी इन्होंने। और फिर अगले दिन मैंने एक और काम कर दिया, अपनी वालदा को भेज दिया इनके घर में। पता नहीं अब इनको कैसा लगा होगा तब। उसके बाद फिर इनकार और तारीख पे तारीख डलती गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, ये काम अब पूरा करना है। तो बस फिर। अस्सलाम वालेकुम सैमा साहब। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सैमा साहब ये बताइएगा, जब भाई आए आपके घर में पहली मर्तबा आपको प्रपोज़ किया तो आपको क्या उस टाइम कैसा लगा? आपको गुस्सा आया या हैरानकुन कुछ मतलब बन गए? क्या मामला थे? जब इन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम प्रपोज़ किया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि इनके प्रपोज़ करने का स्टाइल कुछ डिफरेंट था। इन्होंने मुझे ना डायरेक्ट ही शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था कि आप मुझसे शादी करेंगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, मुझे बहुत अजीब भी लगी ये बात कि एक इंसान हमारे घर आया हुआ है काम करने के लिए और उसने मुझे डायरेक्ट शादी के लिए ही बोल दिया। तो बस फिर मेरे हाथ में चाय का कप था, वो मैंने वहीं पर ही गिराया और मैं अंदर चली गई। और उसके बाद फिर मैंने अपनी मदर को बताया, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको हम देख लेंगे, इससे मैं पूछती हूँ इसने ये हरकत क्यों की है। उन्होंने कहा हम कंप्लेन करेंगे इसकी ना। तो नेक्स्ट डे इन्होंने फिर अपनी मदर को भेज दिया और सबको पता लग गया और फिर वो रिश्ता लेकर आई, जो कि फ़र्स्ट टाइम इनकार हो गया था। तो जिस टाइम इन्होंने आपको प्रपोज़ किया आपने कप नीचे फेंक दिया, तो इस टाइम ये घर से भागे थे, घर में मौजूद थे? नहीं, इनके रंग उड़ गए थे। ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा, इसको गुस्सा आया, इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ठीक ना। तो ये भी परेशान हो गए थे उस टाइम पे। तो फिर कैसे शादी हुई भाई के साथ? आपके वालिदैन इनके घर गए या इनके वालिदैन आपके घर आए?
बस इन्होंने ना जब फ़र्स्ट टाइम इनकार हुआ ना तो इन्होंने पता नहीं 6, 7, 8 बार अपना रिश्ता हमारे घर भेजा। हर दफ़ा इनकार हो जाता था, लेकिन इन्होंने ना अपना काम भी करना छोड़ दिया था। किसी काम में यानी कि इनका दिल नहीं लगता था और इनके घर अपने घर वाले इनकी वजह से परेशान हो गए थे कि ये सीरियस ही बात होती जा रही है। फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे लड़ाई झगड़े भी पड़े, मेरे घर वाले नहीं मानते थे और बस लड़ाई झगड़ों के बाद ये सारा कुछ हुआ। तो ये बताइएगा, जो शादी से पहले जो आपकी ज़िंदगी थी वो ज़्यादा अच्छी थी, जो शादी के बाद ये ज़्यादा अच्छी है? शादी से पहले वाली लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन शादी के बाद वाली अभी जो मेरी लाइफ है ना वो माशाल्लाह से शादी के बाद वाली ज़्यादा अच्छी जा रही है। क्योंकि अगर आपको एक लाइफ पार्टनर अच्छा मिला हो ना तो आपकी जो शादी के बाद वाली लाइफ है वो जन्नत बन जाती है। वैसे तो अमूमन कहा जाता है कि शादी के बाद जो है ना वो ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन मेरे साथ हुआ है ऐसा। लेकिन जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं ना उसमें इन्होंने अपना हाथ यानी कि मेरे साथ अपना हाथ बटाया है, मेरा हाथ बटाया है। काफ़ी ज़्यादा मेरे काम करवा देते हैं मेरे साथ। मैं कभी थकी होती हूँ तो मेरे लिए चाय बना के ला देते हैं और भी घर के काफ़ी काम करते हैं। तो आपके रिश्तेदारों ने बातें नहीं की एक इलेक्ट्रीशियन घर में या काम के लिए उसके साथ बेटी का रिश्ता तय कर दिया इनके वालिदैन ने? इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिली आपको? हाँ जी, बहुत बातें सुननी पड़ी, बहुत ज़्यादा रिश्तेदार बोले थे। उन्होंने फिर उस टाइम पे रिश्ते भी काफ़ी मेरे लिए आए थे, रिश्तेदारों में से काफ़ी रिश्ते आना शुरू हो गए थे। लेकिन सब यही कहते थे कि ये खुश नहीं रखेगा, आपकी बेटी खुश नहीं रहेगी। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि आज जब वो लोग मुझे देखते हैं कि मैं माशाल्लाह से इतनी हैप्पी लाइफ गुजार रही हूँ तो सभी मुझे देखकर खुश होते हैं और उनके जो गिले शिकवे थे अब वो दूर हो चुके हैं। भाई की एक खामी और एक अच्छी आदत बता दें आप। खामी इनकी सबसे बड़ी ये है कि ये मुझे मतलब मैं जब सैड बैठी होती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, तो ये मेरी परेशानी को पकड़ लेते हैं। ये यकीन करिए ये खामी तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये खामी है क्योंकि कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो नहीं बताने वाली होती हैं, वो भी इनको पता चल जाती है कि आज ये बहुत ज़्यादा परेशान है, चेहरे पे रौनक नहीं है, क्या हुआ है। और अच्छी बात इनकी ये है कि ये बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है, केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो भाई जैसे शादी से पहले आपसे मोहब्बत रखते थे दिल में, क्या शादी के बाद वैसे भी ही मोहब्बत रखती है या बढ़ गई या कम हो गई है? नहीं, अब तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह से ज़्यादा हो गई है, पहले से भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इतनी मोहब्बत हो गई कि भाई ने आपकी याद में कुछ सॉन्ग नहीं लिखा या कोई शेर नहीं लिखा ऐसा वैसा? सॉन्ग तो सुनाते रहते हैं, शेर इनको इतने नहीं आते, सॉन्ग मुझे डेडिकेट कर देते हैं ये। क्या भाई की मोहब्बत में आपको भी कोई सॉन्ग आता है जो आपने इनको सुनाया हो? हाँ जी, मैं भी इनको सुना देती हूँ कभी। चलिए हमारे नाज़रीन को वो सुना दीजिएगा। तुमसे मिल नहीं, वो तो आपने कौन सा था, मेरी लाइन कौन सी थी? कोई भी सुना दे। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। बस इतना से सुनाएंगे हाँ आप? जी आप सुना दे भाभी के लिए। मैं इनके लिए ना एक शेर डेडिकेट करता हूँ। ये किसी शायर का सुना या खुद से बनाया आपने? ये मैंने कहीं पढ़ा था। अच्छा। आज आके भी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आज आके भी ज़ब्त का मौसम नहीं गुज़रा, आज आके पहाड़ों पे भी बर्फ़ जमी है, खुशियों के जज़ीरों से समंदर की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है मगर तेरी कमी है। नाज़रीन, आजकल की मोहब्बत जो है, जो लोग अधूरी मोहब्बत लड़के और लड़कियां छोड़ देती हैं, उनको लिए ये पैगाम देना चाहेंगे अपनी मोहब्बत को अधूरा मत छोड़ें, बल्कि मोहब्बत को निकाह तक लेके जाएं। मोहब्बत ये नहीं होती कि पार्कों में जाके मिलना जुलना या इकट्ठे होटल में बैठ के खाना खाना, बल्कि अपने पेरेंट्स के ज़रिए निकाह का पैगाम भेजें और निकाह के ज़रिए अपनी मोहब्बत को कंप्लीट करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हम आपको अगली नई वीडियो में मिलेंगे।